वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अपने जो देशों के बीच जो सीमाएं हैं ना, महत्वपूर्ण सीमाएं, उनकी हम बात करेंगे कि किन किन देशों के बीच कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा लगती है? तो आप सभी को पता है भारत और चीन के लिए लगती है मैकमोहन। ओके, तो भारत और चीन इन देशों के बीच में लगती है मैकमोहन, और ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी लगती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ लगती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लगती है? रेड क्लिफ। ओके, रेड क्लिफ रेखा रखती है। और अब आती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन कौन सी सीमा लगती है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लगती है डूरंड रेखा। ठीक है, अब आती है रूस और फिनलैंड, इन दोनों देशों के बीच में कौन सी सीमा लगती है? रूस और फिनलैंड के बीच में, तो आपको पता है रूस और फिनलैंड के बीच में लगती है मेन रहोम। याद रखो, मेन रहोम। ओके, मेन रहोम ये सीमा लगती है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हम बात करेंगे सिजफ्रीड। कौन सी? सिजफ्रीड रेखा लगती है, सिजफ्रीड रेखा। ओके, किसके बीच में लगती है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब आता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो जर्मनी और पोलैंड के लिए हम बात करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्मनी और पोलैंड के लिए ऑर्डरनेसी रेखा। ऑर्डरनेसी यहाँ के लिए होता है ऑर्डरनेसी। ओके, ऑर्डरनेसी रेखा बोलते हैं इसे, ऑर्डरनेसी रेखा बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी जो बच गए। जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में तो लगती है ऑर्डरनेसी रेखा, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगती है मैगिनॉट। कौन सी? मैगिनॉट। वो मैगी नहीं जो खाते हैं, ठीक है, तो मैगिनॉट रेखा लगती है। अच्छा जी, अब आता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में तो आपको पता है 38वीं समांतर रेखा, ये तो याद रखना आप, 38वीं समांतर रेखा। है ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में लगती है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बीच में लगती है 49वीं, वो 38वीं थी, ये 49वीं, वो समानांतर रेखा। ओके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी लगती है? 49वीं समानांतर रेखा। ओके, समानांतर रेखा लगती है। तो देखो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट यार, 5 तो लिखाई है मैंने। तो देखो भारत और चीन के लिए तो मैकमोहन आप सभी को याद होनी चाहिए कि भारत और चीन के लिए तो मैकमोहन लगती है। भारत और पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ रेखा लगती है ना, क्योंकि वैसे ही हमारा तो रेड रहता है हमेशा ही, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो वॉर की स्थिति रहती है। ठीक है ना, क्योंकि छेड़खानी करते रहते हैं, तो रेड क्लिफ होगी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनके बीच में डूरंड रेखा, ये तो वैसे ही याद उनसे डूरंड है ना, 1 नंबर के समझ गए क्या आप, डूरंड रेखा है ना। ओके, रूस और फिनलैंड के बीच में आती है मेन रहोम। एक होता है मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, और रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहोम। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में क्या आती है? सिजफ्रीड रेखा। ठीक है, क्या आती है? सिजफ्रीड रेखा आती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर, तो एक पोलैंड डे ऑर्डर है ना, और जर्मनी फ्रांस के बीच में सिजफ्रीड, याद रख लेना। ओके, और वैसे याद रख लेना, जर्मनी अगर दोनों में कन्फ्यूज हो जाऊँ तो ऐसे याद, देखो फ्रांस में से आ रहा है लास्ट में, तो इसमें आ रहा है सीज, से स्टार्ट हो रहा है सीज, है ना, इसमें ड आ रहा है पोलैंड, तो जर्मनी तो दोनों में है ही, पोलैंड आ रहा है, इसमें ड आना चाहिए तो ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। अब आती है जर्मनी और फ्रांस के लिए, आपको वो जर्मनी और पोलैंड के लिए ऑर्डर बता दिया। जर्मनी और फ्रांस के लिए आपको बता दिया मैगिनॉट होता है, मैगिनॉट रेखा होती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के लिए। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के लिए तो आपको पता है
क्या 38वीं उत्तरी कोरिया के लिए, दक्षिणी कोरिया के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 49वीं समानांतर रेखा आती है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही बहुत। वीडियो अच्छा ही है, लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।